डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और इसकी अवधि 3 दिन रखी गई है। यह फैसला विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया गया, जिसमें विपक्ष के नेता का चयन नहीं होने के कारण कमेटी की बैठक बिना विपक्ष के नेता के ही आयोजित हुई। सत्र का पहला दिन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से शुरू होगा और इसी दिन अभिभाषण पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र विधानसभा सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को 3 दिनों तक चलेगा, जबकि 15, 16 और 17 नवंबर को सत्र के लिए अवकाश रहेगा। 18 नवंबर को सत्र की आखिरी बैठक रहेगी। इस शीतकालीन सत्र के दौरान किसी प्रकार का प्रश्नकाल नहीं होगा, जो कि काफी समय बाद पहली बार हो रहा है। वहीं विपक्ष इसे सरकार की तरफ से किसानों से संबंधित सवालों से बचने की कोशिश के रूप में देख रहा है। इस सत्र की विशेष बात यह भी है कि कांग्रेस विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया है। कांग्रेस की ओर से गीता भुक्कल, सावित्री जिंदल और अर्जुन चौटाला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भाग लिया, लेकिन कांग्रेस में नेतृत्व का विवाद अभी भी बरकरार है। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी पर टिप्पणी करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि कांग्रेस का आपसी विवाद ही खत्म नहीं हो रहा है और इसका असर विधानसभा सत्र पर भी दिखाई दे रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के नेतृत्व संकट को पार्टी का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि कांग्रेस की खींचतान का यह नतीजा है कि वो 1 महीने से अधिक समय बाद भी अपना नेता नहीं चुन पाई। वहीं शीतकालीन सत्र में बीजेपी सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश पेश किए जाने की संभावना है। एक प्रमुख अध्यादेश जो पहले ही नायब सरकार के पहले कार्यकाल में जारी किया जा चुका है, वो है कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत काम कर रहे 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष तक रोजगार की गारंटी देने का अध्यादेश। यह अध्यादेश अब विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधायक अपनी राय रख सकेंगे। विपक्षी दलों ने सत्र की अवधि को लेकर अपनी चिंता जताई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर किसानों के सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को कम रख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को डर है कि किसान विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों को न उठने देने के लिए जानबूझकर प्रश्नकाल को समाप्त कर रही है। वहीं सत्र की अवधि के संबंध में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिजनेस के हिसाब से सत्र की अवधि तय की गई है और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने भी यही बयान दिया है। सत्र की अवधि को बढ़ाने का निर्णय सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।